जो है नक्की करेंगे। जैसा कहा गया था उसके अनुरूप कार्य भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, 2023 के अंत में जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होंगे तो भाइयों बहनों 500 वर्षों की हम लोगों के तमाम पूर्वजों की वे कामनाएं पूरी होंगी जो उन्होंने अपने कालखंड में, अपने जीवन काल में सोचा होगा कि मेरे राम भी अपने मंदिर में होते और हम भी वहां उनके दर्शन करते। तो भाइयों बहनों, हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली है कि आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को हम देख रहे हैं और रामलला अगले वर्ष के अंत तक अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो भारत में राम राज्य की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होगा। याद करिए, क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को क्या समाजवादी पार्टी करा देगी? राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? राम मंदिर पर ताला मारने वाले लोग क्या राम मंदिर का निर्माण कराएंगे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कि हमने जो कहा सो करके दिखाया है। भाइयों बहनों, 5 साल पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी? हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, जगह जगह अराजकता फैलती थी और प्रदेश में न पर्व और त्योहार ठीक ढंग से मनाए जा सकते थे, न बहन बेटियां सुरक्षित थी और विकास के कार्यों में किस कदर डकैती पड़ती थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में किस कदर लूट मस्ती थी ये किसी का पता नहीं। भाइयों बहनों, 5 साल के बाद जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के इस चुनाव में आपके पास आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 5 साल पहले आपको अनवरत और निर्बाध बिजली मिल पाती थी क्या? 5 साल पहले मिलती थी क्या? आज तो मिल रही होगी ना, कोई कटौती नहीं होती होगी ना। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। भारत के अंदर कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का भी कार्य हुआ है और कानपुर से ज्यादा इसको कौन देख सकता है कि भाइयों बहनों, कानपुर में तो कोरोना के कारण सर्वाधिक लाभ कानपुर में अगर किसी विधानसभा सीट को प्राप्त हुआ है तो मेट्रो के कारण आपके कल्याणपुर विधानसभा सीट को सर्वाधिक लाभ हो रहा है। मेट्रो का संचालन प्रधानमंत्री जी ने यही कानपुर में आकर के उसका शुभारंभ किया। कोरोना भी कानपुर मेट्रो की रफ्तार को थाम नहीं पाया था। हमने जीवन को ही बचाया, जीविका को बचाने का काम भी किया और हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? पीछे तक जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, क्या आप लोग ले चुके हैं? उस पार सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन का कोई पैसा तो नहीं मांगा किसी ने? वैक्सीन फ्री है ना। और वैक्सीन का प्रभाव क्या है मालूम है? तीसरी वेव कब आई कब चली गई कोई पता नहीं लगा। तीसरी वेव को हम कंट्रोल कर लिए हैं। भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन का जो मॉडल उत्तर प्रदेश ने दुनिया के सामने दिया है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने एक बात और देखी होगी
कि फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन तो लगाया गया, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी प्राप्त हुआ होगा हर गरीब को, डबल डोज राशन का। राशन के नाम पर किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना, फ्री में राशन मिल रहा है ना। भाइयों बहनों, पहले की सरकार में ये राशन का पैसा, ये बिजली का पैसा, ये दवा का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा चला जाता था समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में। कहां जाता था? और इसीलिए हम लोगों ने 5 वर्ष के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो प्रत्येक नागरिक को देने का काम किया ही, विकास की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया ही, लेकिन साथ साथ भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है, जब तक ये भ्रष्टाचारी, पेशेवर माफिया और अपराधी अपना नग्न तांडव करते रहेंगे, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं। इसलिए सरकार ने एक हाथ में विकास की छड़ी ली और दूसरे हाथ में बुलडोजर की स्टीयरिंग को भी पकड़ करके प्रदेश में अनवरत चलाने का काम किया है। आज आप देख रहे होंगे, विकास के कार्य में कोई बाधा नहीं, मेट्रो का संचालन हो रहा है, कानपुर को फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया गया है, और कानपुर, मां गंगा की असीम कृपा कानपुर पर है। याद करिए, कानपुर का सीसा मऊ नाला 14 करोड़ लीटर सीवर गिराता था यह गंगा मैया में। पिछली बार हम प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किए थे, और जहां पर सीवर गिरता था, आज वहां पर सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। आज गंगा मैया कानपुर में अविरल है, निर्मल है, अपना आशीर्वाद दे रही है, और खूब फलने फूलने का आशीर्वाद दे रही है। और आशीर्वाद ये भी दे रही है कि हमारे यहां पर अब कोरोना नियंत्रित होगा तो कानपुर में एक रिवर फ्रंट का भी निर्माण होना चाहिए। यही गंगा मैया की आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, ये काम करेगा कौन? ये काम करेगी डबल इंजन की सरकार। जब केंद्र में और प्रदेश में एक विचारधारा कर एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। आपने 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं कर्फ्यू लगते हुए देखा है क्या? नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए कर्फ्यू लगता था। कानपुर में तो उत्तेजना फैलती थी, अराजकता फैलाना कुछ लोग अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाती थी, और जिस प्रकार का तांडव पूरे प्रदेश के अंदर था वह किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, आज जब हम 5 साल के अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके पास आए हैं, तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कह सकता हूं, 5 साल में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। 5 साल के अंदर प्रदेश में दंगों के कारण कर्फ्यू नहीं लगा। और भाइयों बहनों, 5 साल के अंदर दंगा और कर्फ्यू नहीं, लेकिन कर्फ्यू की जगह कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और बमबाजी की जगह आज कावड़ यात्री जब निकलता है, हर हर बम बम का नारा लगा करके निकलता है, तो ऐसे लगता है जैसे शिव के भक्ति में लीन हर उत्तर प्रदेश वासी आज शिव का गढ़ बनकर के उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल तक थी। 5 साल में इन्होंने 18,000 गरीबों को भी मकान नहीं दिया, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने
5 साल में 43,50,000 गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराया है। 2,61,00,000 गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। पर्याप्त बिजली, सबको बिजली और निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त किया है। आज प्रदेश एक्सप्रेसवे बन रहा है। याद करिए, लखनऊ और कानपुर के बीच भी एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। और पिछली सरकारों के समय याद करिए, हर कस्बे में, हर जनपद में पिछली सरकार ने अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप तमंचाबाजियों को और कट्टा बनाने वालों को जन्म दे दिया था। आज तो कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार भी यहां प्राप्त होगा। और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से जब तोपें बनेंगी तो कानपुर का नौजवान उन तोपों को लेकर के जब भारत की सीमा में जाकर के दुश्मन को गरजेगा तो फिर पूरा भारत एक बार फिर से कह उठेगा, भारत माता की जय के नारों के साथ। और आपको उसी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी प्रथम 2 चरण में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं। 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देने, 25 करोड़ जनता को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ने, 25 करोड़ लोगों को गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने, प्रदेश की बेटियों को और प्रदेश की बहनों को सुरक्षा प्रदान करने और प्रदेश के अंदर शांति, सौहार्द और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। तो उसके पीछे कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर की कल्याणपुर और गोविंदनगर सीट पर विजय प्राप्त की थी। और मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं? याद करना, मुजफ्फरनगर के दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर के एक बार फिर आपके बीच आए हैं। देखो, हमने तो अपना काम किया। जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगाइयों का सपोर्ट किया था, सरकार ने अपना काम किया उनके लिए। अब बारी आपकी है कि जो लोग दंगा करवा करके प्रदेश में विकास में बाधक बनते थे, अराजकता पैदा करते थे, उन्हें क्लीन चिट देते थे, उन लोगों को दोबारा विधानसभा में जाने का अवसर कतई मत दीजिएगा। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? उस पार भी और सड़क के इस पार भी। भाइयों बहनों, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके जहां तक मेरी आवाज जा रही है उस पार के लोग भी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you.